जमीनी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक शहर ग्वालियर। ग्वालियर केवल एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं बल्कि अब दुनिया का संगीत का शहर भी इसे कहा जाता है। ग्वालियर लोकसभा से देश के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर से चुनाव जीतकर मंत्री बने। इस दौरान ग्वालियर के विकास की इबारत कई बड़े नेताओं ने लिखी। ग्वालियर एक ऐसा शहर जिसके इतिहास की चर्चा आज भी देश विदेशों तक होती है। सिंधिया राजघराना यहाँ का एक बड़ा सियासी घराना है, जहाँ राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की राजनीति में हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ग्वालियर लोकसभा की जमीनी हकीकत क्या है। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक ग्वालियर जिला बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में पूरा ग्वालियर जिला और कुछ हिस्सा शिवपुरी जिले का आता है। यहाँ की राजनीति भी सिंधिया घराने की इर्द गिर्द चलती है। ग्वालियर लोकसभा सीट से भी माधवराव सिंधिया लंबे समय तक लोकसभा में रहे। हालांकि उसके बाद इस सीट पर यशोधरा राजे सिंधिया भी चुनाव जीते। चंबल क्षेत्र से सटे ग्वालियर संभाग की ये सीट राजघराने की वर्चस्व वाली सीट है। देश प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो या फिर कांग्रेस की, लेकिन ग्वालियर के इस जय विलास पैलेस की भूमिका हमेशा ही रही है। पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री थी और बीजेपी के ज़्यादातर निर्णय यहाँ हुआ करते थे। बाद में माधवराव सिंधिया जब ग्वालियर से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने ग्वालियर को बड़ी बड़ी सौगातें दी। आम लोगों का ये कहना है कि जिस रफ्तार से ग्वालियर शहर माधवराव सिंधिया के ज़माने में आगे बढ़ रहा था, उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। ग्वालियर को पूरे प्रदेश का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। वहीं यहाँ के कई संगीत घराने भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर किले और स्मारक सिंधिया राजघराने के ही हैं। ग्वालियर किले की शान दूर दूर तक फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मन मंदिर महल, जय विलास पैलेस, तानसेन स्मारक भी दर्शनीय स्थल है। ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ के इतिहास की चर्चा देश विदेशों तक होती है। सरकार की कोशिश है कि इस शहर में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाए। तमाम तरह के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, लेकिन अभी तक उतनी संख्या सैलानियों की यहाँ बढ़ी नहीं है जितने प्रयास बताए जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि शहर की खूबसूरती बढ़े, शहर स्वच्छ रहे और यहाँ की ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के नमूने देश विदेशों तक पहुँचाए जाएं। यानी किसी भी तरह से प्रचार प्रसार की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी सरकार भी दावे करती है। लेकिन अभी तक यहाँ के इतिहास और यहाँ की परंपराओं को केवल और केवल कागज़ों तक ही समेट कर रखा गया है। तमाम विदेशी सैलानी यहाँ आना भी चाहें तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जबकि ग्वालियर से ज़्यादा दूर नहीं है आगरा शहर और आगरे में सैलानियों बड़ी संख्या देखने को मिलती। ग्वालियर लोकसभा सीट भले ही एक सीट हो, लेकिन यहाँ की राजनीति का असर ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाई देता है। यहाँ की पैलेस और संग्रहालय में कई राजवंशों के चिन्ह साफ दिखाई देते हैं। भारत का संगीत शहर ग्वालियर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए अपनी खास पहचान रखता है। इतिहास के पन्ने हमें ये बता रहे हैं कि जो घनी बस्तियां ग्वालियर शहर की हमें दिखाई दे रही हैं, कभी यहाँ वीरान मंजर हुआ करता था। जैसे जैसे नेता बदले, नई नई सरकार का गठन होता गया, ये शहर भी विकसित होता गया, लेकिन एक घनी बस्ती के रूप में दिखाई दे रहा है। ज़रूरत थी इसको खूबसूरत बनाने की, ज़रूरत थी लोग चैन से सांस ले सकें, ऐसी बस्ती और ऐसी कॉलोनियाँ बनाई जाएँ, लेकिन ये बहुत कम हो पाया है। और यही वजह है कि ग्वालियर शहर एक पुराना शहर होते हुए भी घनी बस्ती के रूप में जाना जाता है। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे कि पुरानी पहचान इस शहर को एक बार फिर से मिल सके। इस लोकसभा सीट पर सबसे पहले 1992 में चुनाव हुआ था। ग्वालियर का नाम गालव ऋषि पर पड़ा है। ये उनकी तपोभूमि मानी जाती है, इसलिए सीट का राजनीतिक इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आपको बताते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है। ग्वालियर सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। पिछले 17 साल से सीट पर बीजेपी काबिज है।
ग्वालियर में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी ने भरत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर सिंधिया परिवार का लंबे समय तक दबदबा रहा है। माधवराव सिंधिया लगातार 5 बार यहां से सांसद चुने गए हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया भी यहां से जीती हैं। 1971 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट से जीत दर्ज की। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,40,297 वोटर हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या 11,32,662 है। महिला वोटर्स की संख्या 10,07,571 है। इस सीट पर 64 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाए और दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा का उम्मीदवार उन्हें बनाया है। बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा तो कांग्रेस से प्रवीण पाठक के बीच मुकाबला है। तीसरे उम्मीदवार यहां बहुजन समाज पार्टी के कल्याण सिंह कंसाना हैं। वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखिए कौन जीतेगा कौन नहीं, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन मतदान से महज कुछ घंटे पहले तीनों ही प्रत्याशी जनता के बीच में पसीना बहा रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सरकार के किए कार्यों के भरोसे चुनावी मैदान में हैं और जनता से वोट की अपील कर रही हैं। ग्वालियर में लोकसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए इस बार तो बीजेपी बड़ी लीड से जीतेगी। अब बीजेपी कितनी लीड से जीतेगी इसका फैसला तो मतदाता करेंगे। लेकिन भारत सिंह कुशवाहा हैं, ग्वालियर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूं कि आखिर भारत सिंह का क्या कहना है। भारत सिंह जी, ये जो नारे लग रहे हैं ये नारे सार्थक होने वाले हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी उत्साह है और जनता में इस बात को लेकर उमंग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से जनता चाहती है तो वो देश का नेतृत्व करें। इसलिए कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और जनता भी 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को मतदान के रूप में आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। मैं देख रहा हूँ बीजेपी की जितनी भी सभाएं हो रही हैं उसमें पहला मोदी का ही नाम आ रहा है, प्रत्याशी का नाम बाद में आ रहा है। क्या वजह लग रही है आपको और क्या इसके पीछे बड़ा मकसद है पार्टी का? देखिए, घर परिवार मुखिया से चलता है। जिस घर का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं हो उस घर की कोई वैल्यू नहीं होती है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व करने वाला कोई मुखिया नहीं है। कांग्रेस खंड खंड हो रही है, विखंड विखंड हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देश की देख रही है और मोदी जी वैश्विक लीडर है। विश्व में उनकी सराहना हो रही है। उनकी सराहना काम की होती है तो देश की सराहना होती है। देश को गौरव है, देश को एक बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री जी पर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है, प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार है और जनता भी स्वीकार कर रही है और कार्यकर्ता भी उत्साह से। तो वही कांग्रेस के प्रवीण पाठक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में पूरा जोर लगा रही हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये वास्तव में इस देश में आम जन के बस का तो है। जिस प्रकार की तानाशाही है, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग है, ये चुनाव किसी आम व्यक्ति के बस का नहीं। जहां तक ग्वालियर की बात है, मैं स्वयं इस बात को जानता हूं और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस चुनाव को ग्वालियर की जनता लड़ रही है, प्रवीण पाठक नहीं लड़ रहा। ग्वालियर सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं, इसलिए इस सीट के जाति समीकरण को समझना भी जरूरी है। ओबीसी 22.4%, अनुसूचित जनजाति 19.5%, आदिवासी वर्ग 5.5%, ब्राह्मण राजपूत 15%, ग्रामीण आबादी 51%, शहरी आबादी 49%। न्यूज स्टेट की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट में जनता से उनके मुद्दे जानने पहुंची तो लोगों ने अपनी समस्याएं और प्रत्याशियों को लेकर अपनी विजन के बारे में बताया। इस समय हम ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में हैं और ग्वालियर लोकसभा को लेकर लोगों की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हर जगह तो चर्चा यही हो रही है कि चुनाव जीतेगा कौन, विकास कौन करा रहा है और आगे विकास कौन कराएगा। मैं इस समय ग्वालियर
पूर्व विधानसभा के भगत सिंह नगर में हूँ। ये ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा है और उसी विधानसभा के क्षेत्र में ये कॉलोनी आती है। एक बड़ा इलाका है, मैं बता दूं, गोले के मंदिर और गोले के मंदिर के आसपास का तकरीबन इस इलाके में बड़ी संख्या भिंड के लोगों की है और ग्वालियर लोकसभा में ये मतदाता करीब 2.5 से 3 लाख बताए जाते हैं, जो यहाँ ग्वालियर के जो चुनाव परिणाम है उनको प्रभावित करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको लग रहा है कि कोई विकास के मुद्दे चल रहे हैं? नेता आते होंगे, वोट मांगते होंगे, विकास की बात करते होंगे, किस आधार पे आप वोट देंगे? और वोट देंगे तो मन में क्या चल रहा होगा आप इसे छोड़ दें। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय में तो हर पार्टियां अपने अपने हिसाब किताब लगा करके वायदे करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर लागू नहीं हो पाते वो। जैसे कि पूरम में इस ग्वालियर के अंदर 4-4, 5-5 मंत्री भाजपा के रहे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर की हालात ये हुई है कि आज की तारीख में ही कम से कम 2-2, 3-3 फीट के रोडों के ऊपर गड्ढे नजर आएंगे आपको। पानी के अंदर सीवेज आ रही है। सवेरे जो पानी आता है, विकास की बता रहा हूँ, मुद्दे इनके विकास के क्या है। जनता को चाहिए सड़क, बिजली और पानी, 3 अहम भूमिका होती है जो कि सरकार के द्वारा निभाना चाहिए। लेकिन 5-5, 4-4 मंत्री ग्वालियर में होते हुए शर्मनाक ये है कि जनता को ना सड़क दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं और ना बिजली दे पा रहे हैं। एक दिन के अंदर 6 से 8 बार जो है मर्जी से बिजली की कटिंग होती है। जब ये कंडीशन है चुनाव के टाइम पर, वो आगे चुनाव निपटने के बाद तो इनके क्या करेंगे, ये हमको कितना रुलाएंगे। ये तो बिजली की समस्या रही। दूसरी बात, सीवर युक्त पानी मिल रहा है। हम लोगों ने 50 बार रिपोर्टें की है, लेकिन अभी कोई किसी पर टाल देता है, कोई किसी पर टाल देता है। तो ये पानी की समस्या हो गया। बिजली के साथ रोडों की हालात, यहाँ पर 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए, जो काम पहले अधूरे थे वो वैसे। मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतनी सारी समस्याएं तो कुछ अच्छा भी तो होगा। नहीं, अच्छा तो होता है, लेकिन अभी तक तो कोई मतलब ना ही हमारे तक कोई विधायक आया है, ना ही कोई मंत्री आया है। अभी तक कोई नहीं आया। वोट मांगने आया? कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया। अब वोट तो इसको ऐसे आदमी को देने चाहिए जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको वोट देने चाहिए। वोट का तो सबका हक होता है, वोट देने चाहिए। पढ़े लिखे इंसान को तो वोट देने चाहिए। अब कोई मतलब जो खड़ा हुआ है वो भी तक नहीं आया। मतलब कोई किसी 2-3-4 कैंडिडेट कोई नहीं आया अभी तक हमारे। माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? जीत कौन रहा है? माहौल तो अभी लहर का तो कुछ पता नहीं है क्या है। मतलब जहाँ लोग दे सकें तो वहाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या माहौल चल रहा है आप लोगों के मन में? अब 2 दिन बाद सभी को वोट डालना है, हमको भी डालना है, आपको भी डालना है, इनको भी डालना है। क्या चर्चाएं चल रही हैं लोगों में? परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का सांसद बनेगा ग्वालियर से। केंद्र में भी परिवर्तन की लहर? अब केंद्र के हम नहीं कह सकते, ग्वालियर में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस जीत रही है अच्छे वोटों से। अब मैं जरा इधर बात कर लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है चुनाव की? यहाँ ये चल रही है कि परिवर्तन करिए, अशिक्षित की जगह शिक्षित व्यक्ति को चुनिए और उसको वोट दीजिए। ग्वालियर जिले में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उद्योगों की स्थापना जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा देश के युवाओं का रोजगार भी है। मतदान से पहले ग्वालियर शहर का मिजाज क्या है और लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, चारों तरफ चुनाव की चर्चा है और लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनकी पसंद का उम्मीदवार चुनाव जीते। पसंद किसकी क्या हो सकती है तो लोग ही जाने। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, इस समय शहर में चर्चा क्या चल रही है ग्वालियर लोकसभा को लेकर? चर्चा खास इसलिए नहीं है कि वोटर बहुत समझदार हो गया है, अपने मन की बात बता नहीं रहा है और सब सुन जरूर रहा है, जानना चाहता है कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पर वोटर बहुत समझदार है। अच्छा, आप भी बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। समझदार क्यों नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मुद्दे हैं शहर के, क्या कह रहे हैं जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं आपसे? वो अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं, विकास का ही बता रहे हैं। बोले हमने विकास किया है, हमको दें। वो कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन जो अभी बात वही है कि अपने नाम नहीं लेना चाहता। बात आदमी हालात बदलाव की तरफ है, विचार चाहता है। युवा बहुत परेशान है। कहीं और जाने से मतलब लोग पार्टी बदल देते हैं, इसका असर पड़ रहा है कुछ लोगों पे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल जितने भी नेता हैं उनके चेहरे खुल चुके हैं। सब जानते हैं कि आदमी पार्टी बदलता है तो किस लिए बदलता है। आज सिर्फ आदमी ताकत के संग जुड़ना चाहता है,
धनवाल की सरकार के संग जुड़ना चाहता है, तो वोटर सिर्फ अपना मन बनाता है कि हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और हमारे मुद्दे का कौन निराकरण कर रहा है उसी को जिताना चाहता है। कौन जीत रहा है ग्वालियर में? ग्वालियर से हम हर बार यही चाहते हैं कि ग्वालियर में एक शिक्षित आदमी को मौका मिले, जिससे ग्वालियर में और विकास हो, और ग्वालियर की जो रोजगारी चरम पर है उसमें नए रोजगार का साधन खुले, संसाधन खुले, जिससे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षित आदमी के मायने क्या है? भारत सिंह भी पढ़े लिखे हैं, प्रवीण भी पढ़े लिखे हैं। शायद ग्वालियर शहर में सबको प्रवीण पाठक जी को पसंद कर रहा है शिक्षित के मामले में, क्योंकि उनका विजन है, वो विजन लेके चल रहे हैं कि मेरे को 1 लाख रोजगार के, ग्वालियर के युवाओं को ग्वालियर में रोजगार मिले, अच्छे स्कूल हो। ग्वालियर शहर की राजनीति पर वैसे तो किसी पार्टी का वर्चस्व कम और राजघराने का वर्चस्व ज्यादा रहा है, हालांकि ऐसा हर चुनाव में नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ कब कौन सांसद रहा है ये भी जानना जरूरी है। 1989 में माधवराव सिंधिया कांग्रेस, 1991 माधवराव सिंधिया कांग्रेस, 1996 माधवराव सिंधिया कांग्रेस, 1998 माधवराव सिंधिया कांग्रेस, 1999 जयभान सिंह पवैया बीजेपी, 2004 रामसेवक सिंह कांग्रेस, 2007 यशोधरा राजे सिंधिया, 2009 यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी, 2014 नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी, 2019 विवेक शेजवलकर बीजेपी। फिलहाल ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार जनता किसे वोट देगी और किसे अपना सांसद चुनेगी, इसका नतीजा तो 4 जून को ही आएगा। ग्वालियर शहर का विकास उतनी रफ्तार से हो नहीं पाया जितनी रफ्तार से भोपाल और इंदौर शहर ने तरक्की की है। जानकार ये मानते हैं कि ग्वालियर कभी मध्य प्रदेश की बड़ी शान हुआ करता था, लेकिन ये शहर रफ्तार के साथ साथ 50 साल पीछे रह गया है। यानी जितनी आबादी इस शहर में बढ़ रही है उसके आधार पर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी ग्वालियर शहर की क्षमता को विकसित नहीं कर पाए। अब जो भी प्रतिनिधि बनेगा उसके सामने ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस शहर को कैसे विकसित करे, क्योंकि प्रवीण पाठक कह रहे हैं कि शहर के विकास के लिए शिक्षित प्रतिनिधि होना जरूरी है। तो बीजेपी के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि जिसकी सरकार होगी उसी का प्रतिनिधि अच्छा विकास करा सकेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।